बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। आज बड़ा मशहूर रांझा गोश्त बनाने जा रहे हैं हम। कोशिश होगी इस रेसिपी के साथ इंसाफ कर सकें क्योंकि हमने इसको किचन में बनाना है। असल में जो सही वाला रांझा गोश्त है ये जंडावाला की डिश है, भक्कर और पंजाब से। इसको बनाने के लिए तंदूर का इस्तेमाल होता है। ये जो गोश्त है इसको सीखों पे चढ़ा के तंदूर में सेका जाता है। इसके ऊपर लाल रंग, सुनहरा रंग लेके आ जाता है। उसके बाद इसको आगे पकाया जाता है। वो सीक्रेट है, वो दिखाते नहीं हैं लोग, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे पकता है। नरम पकता है बिल्कुल। इसी तरह की एक डिश बनती है पेशावर में जिसको रोश कहा जाता है, लेकिन वो बनता है पतीलों के अंदर। मतलब पहले गोश्त को सीखों पे लगा के अंगीठी पे सेका जाता है। यहाँ पे तंदूर है, वहाँ पे अंगीठी है, काम दोनों का सेम है। इसके साथ दुम्बे की चर्बी होती है, वो दुम्बे के गोश्त में बनता है। जो रांझा गोश्त है ये बकरे से, भेड़ से, किसी भी चीज़ से बना लिया जाता है क्योंकि पंजाब साइड में दुम्बे कम होते हैं। और तीसरी जो चीज़ है उसको स्टीम लगाई जाती है कोयलों पे, पतीलों में। इसको तंदूर के अंदर स्टीम लगाई जाती है। मुख्तलिफ थोड़ा तरीका है। एट दी एंड जो प्रोडक्ट आपको मिलती है मिलता जुलता जायका है। तो बनाते हैं, इसको शुरू करते हैं। और कोशिश होगी कि इसको हम अपने ही किचन में बग़ैर तंदूर के और बग़ैर सीखों के, कोयलों के, इसको अच्छे तरीके से हम एक बेहतरीन जायके के साथ बना सकें। यहाँ पे मैंने रांझा गोश्त बनाने के लिए 2 किलो बकरे का गोश्त लिया है। कोशिश करें जानवर दरमियानी उम्र का हो, 12-14 किलो गोश्त का जानवर हो तो उसमें से अच्छा नरम गोश्त निकलता है, तो इस रेसिपी के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। तो इसकी बोटी जो है वो दरमियाने साइज़ की है। जिस तरह ये देख लें, बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, अच्छी पकेगी। ये देख लें इस तरह, या ये देख लें, ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा गोश्त। हमारे यहाँ बकरा, भेड़ जो भी आपको मिल जाए चल जाएगा। दुम्बा भी चल सकता है इस रेसिपी में, अगर मिल जाए तो दुम्बा भी आप ले सकते हैं। साथ में ये बकरे की ही चर्बी है। ये देखें, इसको भी मैंने थोड़े टुकड़ों में काट लिया। ये अंदाजे से लेनी है आपने। अगर 2 किलो आपका गोश्त है, सफाई के बाद वो तकरीबन 1 पाव कम हो जाएगा, तो आप ये 150-200 ग्राम चर्बी ले सकते हैं। इसका कोई क्वांटिटी का इतना हिसाब नहीं है, हमने अंदाजे से इसको ले लेना है। अब जो रांझा गोश्त बनाते हुए जो पहला स्टेप होता है ना, इस गोश्त को सीखों पर चढ़ाया जाता है और तंदूर में इसको पकाया जाता है, रंग दिया जाता है इस पर। तंदूर में गोश्त गलता नहीं है, वो सिर्फ इस अकड़ेगा और इसके ऊपर कलर आएगा। तो वही चीज़ हमने मिमिक करनी है अपने किचन में। यही चीज़ तंदूर में मैं आपको सिखा सकता था, लेकिन क्योंकि हम किचन में मौजूद हैं, आप सबके पास तंदूर भी नहीं होगा, ग्रिल भी मुश्किल से मिलती है, सीखें भी नहीं होंगी, तो मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा ट्राई करना। वही सेम चीज़ हम पैन में कर सकते हैं। हमने तुर्किश नमकीन गोश्त बनाया था, उसको भी हमने ट्राई किया था इसी तरीके से, लेकिन बड़ा अच्छा जायका उसका मिला था। इसी तरह ये गोश्त है, आपको जायका एट दी एंड सेम मिलेगा। हमारा रास्ता थोड़ा डिफरेंट है, हमने ज़रा घूम के जाना है वहाँ तक। अब ये ना मैंने कास्ट आयरन का पैन लिया है, काफ़ी भारी पैन होता है। एक दफ़ा गर्म हो जाए टेम्परेचर बराबर रहता है। इस तरह का आप पैन लें। नॉन स्टिक पैन अगर आप लेते हैं ना इस रेसिपी के लिए, उसमें मुश्किल आएगी आपको, वो जलना शुरू हो जाएगा ना आपका। जो इसके अंदर गोश्त पानी छोड़ेगा वो जलेगा, वो सारा गोश्त काला काला हो जाएगा। इसके अंदर आपने ये चर्बी डालनी है। ये देखें, चर्बी का तेल निकलना चाहिए। इस रेसिपी का एक पहलू ये भी है कि ये गोश्त बिल्कुल ऑयल फ्री होता है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। बस जो जानवर की अपनी चर्बी है उसी की मदद से इसको थोड़ा नरम रखा जाता है, थोड़ा मॉइस्ट रखा जाता है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, चर्बी थोड़ी गर्म हुई है ना, तो इसके अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो गया, ये वाला। यही ऑयल हमें चाहिए। आग थोड़ी सी मैंने धीमी कर दी है। थोड़ी धीमी आग पे हम पकाएंगे ना, ये तेल निकल आएगा चर्बी का। उतनी देर हमने ये करना है कि ये जो गोश्त है ना, इसके ऊपर नमक डालना है आपने। 2 किलो गोश्त है, मैं 1 टीस्पून नमक इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। थोड़ा जो बाकी नमक है वो हम आगे जाके लगाएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको इसका जो प्रोसीजर होता है। तो ये नमक आपने जब इसको पकाना हो ना तब लगाना है, वरना ये पानी छोड़ेगा फिर फ़ायदा कोई नहीं। अब देखें, तेल निकल आया। हम ये जो गोश्त है, आग दोबारा से आपने थोड़ी तेज़ कर लेनी है ताकि पैन आपका तपता हुआ होना चाहिए। इसके अंदर ये गोश्त रखेंगे। ये 2 या 3 बैचेस में करना है, एक दफ़ा सारा नहीं डालना। और आग भी नीचे तेज़ रखनी है। इस पर हमने सुनहरा कलर लेके आना है गोश्त पे। ये देख रहे हैं किस तरह सिजल हो रहा है। आग नीचे तेज़ है, गोश्त हमने इसके अंदर डाल दिया ताकि कलर आए इस पर, सीयरिंग हो इसकी। एक्चुअली हम कर रहे हैं, इंग्लिश का लफ्ज़ है सीयरिंग, तो सीयर कर रहे हैं गोश्त को। यहाँ पे मैटर नहीं करता थोड़ा ज़्यादा कलर आ जाए, गोश्त थोड़ा गहरा हो जाए, लेकिन अगर कलर नहीं आएगा फिर फ़ायदा कोई नहीं इसका। वो लगेगा जैसे आपने बॉयल किया गोश्त। लाजमी कलर आना चाहिए, इसको सीयर अच्छे तरीके से करना है आपने।
अब ये देखें, इस तरह का कलर होना चाहिए। देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है, ये लाजमी आना चाहिए, इसके बगैर ये रेसिपी नामुकम्मल है। ये देख रहे हैं अभी आ रहा है, पकने दें, तेज़ आग पे पकने दें। एक और टिप है कि अगर आपने इस पॉइंट पे आग हल्की की तो गोश्त अपना पानी छोड़ना शुरू करेगा और कलर नहीं आएगा, वो इसकी जो सियर है, इसका जो क्रस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आग तेज़ रखनी है, पानी ना छोड़े, स्टीम पैदा ना हो पैन में। 4 मिनट तकरीबन गुजर गए हैं। ये देखें, साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरह तेज़ आग पे पकाना है। ये देखें, ये चीज़ चाहिए हमें, ये चीज़। अब ये देखें जी, इस गोश्त के ऊपर अच्छा कलर आ गया है, सियर हो चुका है, हर साइड से मैंने इसको थोड़ा पका लिया। टोटल 7-8 मिनट का प्रोसीजर है। इस तरह का कलर लेके आना है, लाजिम है, ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। देख रहे हैं, अब इसको निकाल लेंगे यहाँ से। अब जो बाकी का बचा हुआ गोश्त है उसी तरह उसको हम कर लेंगे। ये बाकी का जो गोश्त है उसको भी उसी तरह हमने ज़बरदस्त कलर लेके आए हैं उस पर। यही कलर जो है ना इस डिश की खूबसूरती है। ये चीज़ हमने इसको मिमिक किया है जैसे हमने इसको तंदूर में पकाया हो या ग्रिल पे पकाया हो। अब इस गोश्त को यहाँ से निकाल के अलग रख लेते हैं। अब ये जो गोश्त है ना, इसको आप ऐसा समझें कि हमने तंदूर में पका लिया। आप ये छोड़ दें कि हमने इसको पैन में पकाया। हमने शॉर्टकट मारा है, तंदूर में जाने की बजाय पैन में उसको वही सेम कलर लेके आ गए हैं। अब आगे का जो तरीका है ना, उसमें इसको स्टीम दी जाती है। एक्चुअली स्टीम नहीं होती, दम में पकाया जाता है इसको तंदूर के अंदर। वही काम हमने यहाँ पे घर पे कर लेना है और किसी को पता भी नहीं चलना कि ये आपने बनाया कैसे है। एक दफ़ा हमने पहले नमक लगा लिया। अच्छा, इसमें लगता सिर्फ नमक है, ना कोई अदरक लहसुन कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। बहुत सारे लोग कमेंट्स में फिर पूछते हैं अदरक लहसुन नहीं लगेगा इसको या कोई और चीज़ नहीं लगानी, मसाले नहीं, ये रेसिपी इसी तरह बनती है। हमने इसको अब सिर्फ नमक लगाना है दोबारा से और उसके साथ मोटी कुटी हुई काली मिर्च। यहाँ पे देखें, कोशिश करें कि नमक जो है ना थोड़ा कम ही हो। इस तरह जो गोश्त होता है ना बग़ैर ग्रेवी के, उसमें कम नमक लगता है, वरना ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। तो ये 1 टीस्पून से भी कम नमक है। टोटल 2 टीस्पून से कम, 1.5 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक होगा। 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर, तो वो मोटी चाहिए, तो मोटी के लिए मैं यहाँ पे उसको फ्रेश ग्राइंड कर रहा हूँ ताकि हमें भरपूर जायका मिले इसका। 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह मोटी मोटी मज़ेदार लगती है ये, और ताज़ी हो तो खुशबू की ही फिर क्या बात है। काली मिर्च भी आ गई, दोनों को इस तरह मिक्स कर लें और इसको अलग रख लें, थोड़ा साइड पर रख लें। इस गोश्त को हमने पकाना कैसे है? असल में तो तंदूर में दम लगाया जाता है। इसको दम लगाने के लिए कागज़ में लपेटा जाता है, वो तरीका भी आपको बताते हैं, लेकिन हम तंदूर को भी मिमिक करेंगे कुकर से। आपने बेकिंग अगर आप करते हो ना तो अवन बना लेते हैं एक पतीले से, वही सेम चीज़ करनी है। खाली पतीला बग़ैर पानी के, कुकर ले लें, कोई पतीला ले लें, दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। उसको चूल्हे पे रखें, आग नीचे जला के दरमियानी आग जलाएं पहले ताकि वो प्री हीट हो जाए, फिर हल्की कर दें। वो सारा आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको गाइड कर दूंगा। तो मैं कुकर को रख रहा हूँ चूल्हे पे, आग नीचे जला रहा हूँ ताकि वो प्री हीट हो जाए। उतनी देर में हम अपना जो मटन है उसको तैयार कर लेते हैं इस प्रोसेस के लिए, उसको दम लगाने के लिए। यहाँ पे हम पेपर का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग अखबार भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर होती है स्याही और ये बहुत ख़तरनाक होती है सेहत के लिए, इसलिए इस तरह का कुकिंग सेफ़ पेपर आप ले लें। ये गोश्त जो हमने बना के रखा हुआ है इसको यहाँ पे ले आएँ और ये थोड़ा बहुत जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो इसके अंदर ही डाल दें। नीचे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये वही चर्बी है हल्की फुल्की, ये इधर आ जाएगी नीचे। इस गोश्त को इकट्ठा करें। कलर देखें आप माशाल्लाह, जिस तरह रांझा गोश्त का होना चाहिए ना वही चीज़ है। बहुत सारे लोगों को यही बेसिक चीज़ समझ नहीं आती, रेस्टोरेंट्स पे चलाते हैं लेकिन वो स्टीम बन जाता है, एक्चुअली वो रांझा गोश्त बनता ही नहीं। ये नमक और काली मिर्च मोटी ये इसके ऊपर जाएगी। अब सब ये इसको आपने लपेट लेना इस तरह। आगे काम सारा अखबार का है।
ये देखें, लेयरें बनाती जाने हैं आपने। और इसको लपेटते जाना है। इसके हमने एक लेयर पेपर की लगाई है, 2 लेयर्स न्यूज़पेपर की लगाई हैं। अब इसको हम डालेंगे एक शॉपर में इस तरह, ताकि जो इसकी अंदर की स्टीम है ना वो एस्केप ना हो सके, वो बाहर ना निकल सके। दोबारा से ये जाएगा, 2 लेयर्स न्यूज़पेपर की और आएंगी। क्योंकि तंदूर में इसको हल्की आग पे रखा जाता है, इसलिए इसके ऊपर शॉपर वगैरह लगा दिया जाता है। लेकिन हमने इसको रखना है पतीले में, तो शॉपर लगाएंगे तो वो साइडों से पिघल जाएगा, इसलिए हम इसको धागा लगाएंगे। इस तरह बस इसको थोड़ा सा आपने बांध देना है। ये तैयार हो गया पैक दम के लिए। अब ये जो कुकर है ना, इसके अंदर जाली है, आपको नज़र आ रही होगी, स्टीमर टाइप है, लेकिन इसके नीचे पानी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने दिखाया नहीं है, हो सकता है नीचे पानी हो। इस कुकर के नीचे पानी नहीं है, खाली है ये। तो इस तरह इसको हमने रखना है। और इसके अंदर ना अभी हीट जनरेट हो चुकी है। हम ये करेंगे कि ये गोश्त इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, मैंने ना इसके नीचे तवा लगा लिया है ताकि हमारा कुकर ज़्यादा ना जले, बचत हो जाएगी। नीचे मैंने तवा लगा लिया है, तवे के नीचे आग तेज़ है। अब जो है ना टेम्परेचर कुकर के अंदर जाएगा मुनासिब, तो फिर हीट इसके ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। 5 मिनट इसी तरह तेज़ आग पे पका लें तवे के ऊपर, फिर आग हम हल्की कर देंगे। 5 मिनट गुजर गए हैं, धीमी आग है। ये जो धुआं आपको नज़र आ रहा है ना, ये तवे से निकल रहा है, ये कुकर के अंदर से नहीं निकल रहा है। इतना गर्म नहीं करना है इसको, तवे के ऊपर ऑयल लगा हुआ था उस वजह से निकल रहा है। 5 मिनट तेज़ आग पे हमने पकाया। अब आग मैंने कर दी है हल्की, और इसको अब हमने तकरीबन 2.5 घंटे कम से कम यहाँ पे पकाना है। 2.5 घंटे के बाद ये हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तकरीबन यहाँ पे मैंने टाइम दिया है 3 घंटे। अगर कम टाइम देते हैं तो हो सकता है गोश्त जो है ना वो हार्ड रह जाए, इसलिए टाइम आप बढ़ा लें। 2.5-3 घंटे इसको लगेंगे इजीली अगर आपने ये डिश बनानी है। और आग देखें कि कितनी होनी चाहिए इसके नीचे। तो यहाँ पे आग आपको नज़र आ रही होगी, ये दम वाली फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेम है। जो दम वाली आग हम रखते हैं चूल्हे पे उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो इतनी आग नीचे होनी चाहिए। इसकी मैं आग बंद कर रहा हूँ। आग बंद करने के बाद 5 से 10 मिनट का इसको आपने रेस्ट देना है और इसको खोलना है। फिर कुकर को खोल के देखते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो तैयार हुआ है या नहीं। क्योंकि इसके अंदर स्टीम वगैरह तो कोई नहीं थी, इसकी हमने सीटी निकाली हुई है ऑलरेडी। ये इसी तरह जिस तरह अवन के अंदर कोई चीज़ पकती है ना, उसी तरह ये पकेगा। और बाहर से बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, अंदर से इसको अभी खोलते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये गोश्त बना हुआ है। अब यहाँ से फ़ील हो रहा है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, बाहर से इतना गर्म महसूस नहीं हो रहा था ये। तो ये स्टीम देखें किस तरह गोश्त के अंदर से निकल रही है, और खुशबू भी उसी तरह गोश्त की खालस खुशबू आ रही है। और गोश्त गल चुका है यहाँ पे ना। गर्म बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ठंडा होता है फिर इसको देखते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। तो ये गोश्त तैयार हो चुका है। इसको आप स्टीम की तरह या जिस तरह हम बॉईल कर लेते हैं गोश्त, या जिस तरह स्टीम बनता है उस तरह ये नरम नहीं होता। इसके अंदर थोड़ी सी जान रखनी होती है और उसी तरह ये पकेगा, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपका जानवर 12-14 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बड़ा जानवर होगा तो गलने में मुश्किल आएगी। आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस में, अगर आप इस रेसिपी के फ़ैन हैं, थोड़ी रिसर्च की होगी आपने, छोटे जानवर को किया जाता है मौके पे और उसी को पका लिया जाता है 10, 12, 13 किलो। अगर इससे ज़्यादा होगा फिर गलने में मसला आएगा। तो इसको टेस्ट करते हैं। सुभान अल्लाह। प्योर गोश्त खोरों के लिए ये रेसिपी है। सिर्फ नमक और काली मिर्च का जायका है, लेकिन कमाल जायका। और इसके अंदर हमने कोई तेल वगैरह कोई चीज़ शामिल नहीं की, तो बड़ी रिचनेस है इसके फ्लेवर के अंदर। अगर आप रांझा गोश्त के फ़ैन हैं तो बहुत सिमिलर जायका आपको इस रेसिपी से मिलेगा।
किचन के अंदर 90% तकरीबन रिज़ल्ट आपका सेम होगा। उसकी वजह यही है कि हमने इसको तंदूर में नहीं पकाया, वो स्मोकी फ्लेवर इसमें नहीं आएगा जो कि उसमें होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको 90% तक इसकी जो शक्ल है और इसका जो टेस्ट है सेम मिल जाएगा। तो इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।